So it's on page number 138, almost at the last of your book. 138 page number, application to principal to attend marriage ceremony. ठीक है, मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के लिए यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आपने जब एप्लीकेशन लिखनी है आपने भी इसी तरह से अपना पेज रेडी करना है. ठीक है, जैसे हम क्लास वर्क में रेडी करते हैं पेज को, आपने डेट इसी फॉर्मेट से लिखना है जिस फॉर्मेट से मैंने लिखा हुआ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल first come the first is the name of the month and then date, comma and the year, full stop. ठीक है, application to principal to attend marriage ceremony. Marriage ceremony attend करने के लिए you are writing an application to your principal. In the first line, because you are writing an application to principal, in the first line you will write down, you will address your principal, the principal, the P capital, principal P capital, comma. ठीक है, प्रिंसिपल PAL, लास्ट में प्रिंसिपल में PAL आता है. अक्सर स्टूडेंट्स PLE लिखते हैं. PLE मीन्स रूल, असूल. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है? हु इज द ऑनर ऑफ अ स्कूल. आपने क्या लिखना है? द प्रिंसिपल PRINCIPAL. ठीक है. In the next line, you will write down the name of the school, Crescent Kids Campus School. Crescent Kids Campus School. अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं. ठीक है, क्रिसेंट के स्पेलिंग आप गलत लिखते हैं. CRESCENT, Crescent Kids Campus School, because it's a proper noun. प्रॉपर नाउन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट लेटर is capital, Crescent, S capital, kids K capital, campus C capital, school S capital, comma. In the next line you will write down the name of the city, Lahore, Lahore, L capital, full stop. ठीक है, आप साथ साथ पंक्चुएशंस भी देखें. वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स. आपको पता होगा अभी तक कि द प्रिंसिपल जब आता है तो उसके बाद हम कोमा लगाते हैं, फिर स्कूल का नेम आता है क्रिसेंट किड्स कैंपस स्कूल, कोमा आता है, फिर हम लिखते हैं द नेम ऑफ द सिटी लाहौर, देन वी प्लेस फुल स्टॉप. ठीक है, हम फुल स्टॉप कहाँ प्लेस करते हैं? जहां पे हमने अपनी बात खत्म कर दी होती है. और हम कोमा कहाँ लगाते हैं? जहां पर हम आगे कुछ और भी एड अप करना चाहते हैं. तो ठीक है, जब आपकी बात मुकम्मल नहीं होती तो आप क्या पुट करते हैं? आप कोमा पुट करते हैं. जब आपकी बात मुकम्मल हो जाती है तो आप क्या पुट करते हैं? फुल स्टॉप पुट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लाइन, रिस्पेक्टेड सर, मोहतरम सर, सर एस कैपिटल, कोमा. इन द नेक्स्ट लाइन. ठीक है, ये फर्स्ट में क्या होता है? इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, एप्लीकेशन के पार्ट्स होते हैं. बिगिनिंग होती है, प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल एंड अ प्रॉपर एंडिंग. ठीक है, रहीमा वकार, स्टूडेंट्स अब तक आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आपको पता होगा कि आपने वीडियोस ऑन नहीं करनी. ठीक है ना? फिर भी बाय मिस्टेक अगर हो जाता है तो उसे एज सून एज पॉसिबल उसी वक्त स्टॉप कर दिया करें. Respected sir, Mohtaram sir, in the next line, the body of the application will begin with most respectfully. क्या? With due respect, most respectfully, बहुत ज़्यादा respect के साथ. It is to state that. It is to state that means it is stated that. ठीक है, या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं. आप इसका मतलब क्या होता है? It is to state that अर्ज है कि माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज, सिस्टर्स मैरिज, हेयर इज देयर. आप ये देख सकते हैं, देयर इज अपोस्ट्रोफी एस हेयर. ठीक है, वेयर वी यूज अपोस्ट्रोफी एस, जहां पे हमने ऑफ लगाना होता है. ठीक है, सिस्टर्स मैरिज मींस मैरिज ऑफ सिस्टर.
माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वीक। ठीक है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस मैंने क्यों पुट किया है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर मैंने ऑफ को स्किप कर दिया। जहां पे आप ऑफ नहीं लिखना चाहते हैं, खासतौर पे लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जहां पे हमने ऑफ लगाना होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साराज बुक। ठीक है, साराज बुक, यहाँ पर मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है। अगर मैं इसके अपोस्ट्रोफी हटा दूंगी, फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस हटा दूं, तो मैं क्या लिखूंगी, सिस्टर्स मैरिज मींस मैरिज ऑफ सिस्टर। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ऑफ का। ठीक है, यहाँ पर ऑफ की जगह पर हमने अपोस्ट्रोफी एस पुट किया हुआ है। ठीक है, आप सब स्टूडेंट्स ने इसको अपने माइंड में रखना है कि हम अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे यूज करते हैं, स्पेशली जब हम लिविंग थिंग्स की, किसी चीज की पोजेशन के बारे में, या कोई चीज वो ओनर है या उसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, तो आपने ऑफ को हटा के उसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी एस आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज टू स्टेट दैट, अर्ज है कि माई एल्डर सिस्टर्स, एल्डर कौन होता है सिबलिंग्स में, हु इज द फर्स्ट बॉर्न। ठीक है, फर्स्ट बॉर्न कौन होता है फैमिली में, सिबलिंग्स में, बच्चों में सबसे बड़ा। ठीक है, तो माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वीक। मेरी एल्डर सिस्टर की मैरिज इज टेकिंग प्लेस, होने जा रही है नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगले हफ्ते मेरी सिस्टर, मेरी भरी सिस्टर की शादी होने जा रही है। टेकिंग प्लेस हम यूज करते हैं दिस वर्ड, दिस फ्रेज इज ओनली यूज कि जब आप कोई चीज किसी जगह पर, स्पेशली ओकेजन के बारे में जब हम कहने लगते हैं कि ये ओकेजन इस जगह पे हो रहा है, तो हम टेक प्लेस का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू, मैंने इसको काफी दफा रिपीट कर दिया है, इसको मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। इट इज टू स्टेट दैट, अर्ज है कि, दैट का मतलब क्या होता है कि माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज, मेरी भरी सिस्टर की शादी इज टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते होने जा रही है। दिस इज द फर्स्ट मैरिज इन माई फैमिली। ठीक है, ये हमारी फैमिली की पहली शादी है। ठीक है, यानी कि ये फैमिली में सबसे पहले पहली शादी है। आपको मैरिज के स्पेलिंग आने चाहिए, यू कैन ऑल्सो कॉपी इट फ्रॉम हेयर, मैरिज MARRIAGE, मैरिज, एज की स्पेलिंग आते हैं लास्ट में AGE। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मैरिज इन माई फैमिली, ये मेरी फैमिली में पहली शादी है। एंड आई वॉन्ट टू मीन्स मैं चाहता हूँ, दैट शोज कि कोई काम आप करना चाहते हैं। एंड आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस ओकेजन ऑफ जॉय कंप्लीटली, और मैं इस मौके को, इस खुशी के मौके को, ओकेजन ऑफ जॉय मीन्स खुशी का मौका। ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस ओकेजन ऑफ जॉय कंप्लीटली, और मैं इस खुशी के मौके को मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली मीन्स मुकम्मल तौर पर, एंजॉय करना चाहता या चाहती हूं। ठीक है, therefore, इसलिए, therefore के बाद यू विल प्लेस कोमा हेयर, therefore grant me leave, मुझे रुखसत अनायत करें, grant me leave for 3 days, 3 दिनों के लिए, with the reference from। ठीक है, with the reference यूज कब होता है, जब आप कोई कनेक्शन क्रिएट करने लगते हैं, जब आप बताने लगते हैं यहां से लेकर यहां तक, विद रेफरेंस फ्रॉम। हम विद रेफरेंस फ्रॉम कहाँ ऐड करते हैं, जहां पर आप किसी जगह पे कनेक्शन के बारे में बताने लगते हैं, तो आप ये वर्ड फ्रेज यूज करते हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सो देयरफॉर, इसीलिए ग्रांट मी लीव, मुझे रुखसत अनायत करें, फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए, विद रेफरेंस फ्रॉम, यहाँ पे आप 3 दिन की डेट पुट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको
बता देती हूँ हाउ यू आर गोइंग टू प्लेस द डेट। एंड टुडे इज अगस्त। आप यहाँ पे डेट से भी लिख सकते हैं 06/8 एंड 2020। ठीक है, यहां से लेकर यानी कि 6 डेट से लेकर आपने 3 डेज की आपको वेकेशंस चाहिए तो 6/7/8/08 and 2020। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्लेस डेट। मैंने आज के दिन के मुताबिक ये प्लेस किया है डेट। आपने जब ये एप्लीकेशन लिखनी है आपने उन दिन के हिसाब से डेट्स को प्लेस करना है। ठीक है, 6/7/8 3 डेज हो जाएंगे, 6/7/8। इसी तरह से आप जब ये एप्लीकेशन लिखेंगे आपने इसको इसी तरह से 3 डेज आगे बढ़ा के लिख देना है। आई अश्योर यू, अश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना। टू मेक समवन श्योर, मेक श्योर करना है किसी को। आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं या दिलाती हूँ। आई विल कंप्लीट माई एब्सेंट वर्क, मैं अपना एब्सेंट वर्क, मैं अपना एब्सेंट वर्क कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी। I shall be very thankful to you for this act of kindness. This is the old line. You should know कि इसका मीनिंग क्या है। I shall be very thankful to you for this act of kindness. मैं इस मेहरबानी के अमल के लिए आपका या आपकी बहुत ज्यादा शुक्रमंद रहूंगी। Yours obediently, yours y capital. This is the proper ending of an application. ठीक है, every part of an application has a separate marking in the paper. ठीक है, आपने जो आप पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, फॉर सपोज आपने ये पार्ट अटेम्प्ट किया है तो देन यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस। एंड इफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस पार्ट एज वेल देन 3 more numbers will be added, that makes it 5। and then yours obediently xyz dot class 4 dot। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट में आपने यहाँ पे डेट प्लेस करनी है तो इट हैज 2 मार्क्स। आपके हर पार्ट के एप्लीकेशन में एक सेपरेट मार्किंग होती है। तो जब आपने एंडिंग ऑफ एन एप्लीकेशन लिखनी है, योर्स वाई कैपिटल ओबीडियंटली फरमाबरदार। ओके, योर्स ओबीडियंटली, योर्स वाई कैपिटल, अब विदाउट अपोस्ट्रोफी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एस प्लेस किया है विदाउट अपोस्ट्रोफी। ठीक है, जब अपोस्ट्रोफी आता है तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब है ऑफ। सिस्टर्स मैरिज, यहाँ पर इसका मतलब ऑफ है। ठीक है, मैरिज ऑफ सिस्टर। लेकिन यहाँ पर योर्स ओबीडियंटली इज द वे ऑफ राइटिंग कि आपने किस तरह से लास्ट में एंडिंग करनी है। योर्स ओबीडियंटली आपका ताबे फरमा एक्स वाई जी, एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना नेम प्लेस नहीं करना। यू आर नॉट सपोज टू राइट डाउन योर नेम। ठीक है, so instead of writing your name you will write down x dot y dot z dot। ठीक है, make sure to place dot at the end। ठीक है, और इसके लास्ट में make sure to place comma। In the next line you will write down your class with section। ठीक है, आप सेक्शन के साथ अपनी क्लास के साथ सेक्शन भी लिखेंगे। फॉर सपोज इफ सेक्शन आपका ए है तो आप ए प्लेस करेंगे, अगर बी है तो आप बी लिखेंगे, इफ इट इज सी देन आप सी लिखेंगे, इफ इट इज डी तो आप डी लिखेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से लास्ट में आपने यहाँ पर डेट प्लेस करनी है, बिल्कुल इसी तरह से जो जैसे कि मैंने यहाँ पर की हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब ये आपकी एप्लीकेशन फुल कंप्लीट है। दोबारा से एक बार देख लेते हैं एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू अटेंड मैरिज सेरेमनी, क्योंकि आपके पास इस बार जो पेपर्स होंगे
नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सॉरी एट द एंड ऑफ दिस मंथ, तो वो आपके पेपर्स में ये सब चीजें इंक्लूडेड है, आपके जुलाई का काम और आपके अगस्त का काम, ठीक है, दोनों ही इंक्लूडेड है आपके पेपर्स में। तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, आपने स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है, अगेन कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन, ठीक है, स्पेलिंग्स, कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन एंड प्रॉपर सेंटेंस आपने लिखना है, टेंस का ख्याल रखना है। ये 4 चीजें होती हैं जब आप इंग्लिश लिख रहे होते हैं, अगर आप इसको फोकस करें तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। तो आपने इन तमाम चीजों को फोकस करके एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू अटेंड मैरिज सेरेमनी लिखना है। डिफिकल्ट वर्ड्स को आपने आज ही प्रैक्टिस करना है और इसको याद करके राइट डाउन करना है, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड्स में कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? प्रिंसिपल, क्रिसेंट, respectfully, marriage, occasion, मौका, completely, ठीक है, TELY, completely. नेक्स्ट इज रेफरेंस, सिंगल एफ के साथ, ठीक है, REFERENC, रेफरेंस, रेफरेंस, REDFER फॉर RENC, रेफरेंस। अश्योर, यकीन दिलाना, I assure you, ASSURE, assure. Next is absent, and these all. Yours obediently, without apostrophe S, obediently, X dot Y dot Z dot, class with section, and in the last you will place date, okay. So this is all about the application to principal to attend marriage ceremony. इसको आपने याद करना है, लिखना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है, और फिर उसको आपने चेक करना है कि कोई आपकी मिस्टेक तो नहीं है इसके अंदर।